ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि एक अत्यंत विशिष्ट और अत्यंत विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में है। वो है शुक्र, दैत्याचार्य दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी 2025 को अपनी राशि बदल रहे हैं और उच्च के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वो उच्च की अवस्था में आएंगे ये बहुत विशेष है। अब आप कहेंगे कि हर साल में एक बार तो शुक्र उच्च के होते ही हैं। आमतौर पर शुक्र 27 से 28 दिन एक राशि में रहते हैं, एक महीने से थोड़ा कम ही रहते हैं। तो इसी कारण से पूरे एक साल में वो पूरी राशियों का चक्कर लगा लेते हैं, पूरा एक काल चक्र पूरा कर लेते हैं। तो हर साल में एक बार उच्च के होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष है क्योंकि यहाँ पर वो उच्च की अवस्था में रहेंगे और बहुत लंबे समय के लिए रहेंगे, क्योंकि वो करीबन 4 महीने के लिए, जनवरी का अंत हो गया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के एकदम अंत 31 मई तक वो आपके उच्च की अवस्था में ही रहेंगे। इसका कारण यह है कि वो जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, तो फरवरी के मध्य में आते आते उनकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो वक्र अवस्था की तरफ जाएंगे और मार्च में वक्री हो जाएंगे। कोई भी ग्रह वक्री सूर्य से एक पर्टिकुलरली दूरी पर होता है, तो जब वो वक्र हो जाएंगे स्पीड कम हो जाएगी। इसी कारण से वो बहुत लंबा टाइम उच्च की अवस्था में, उच्च राशि में बिताएंगे, जिसके बहुत अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं लेकिन कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों की चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल शुक्र का अकेला प्रभाव नहीं है, यहाँ पर राहु भी शुक्र के साथ बैठे हैं और ये जोड़ी बहुत कमाल की है, गुरु शिष्य की जोड़ी है ये। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है राहु और शुक्र की जोड़ी से। और यहाँ पर बृहस्पति के साथ उनका परिवर्तन योग भी बन रहा है। बृहस्पति महाराज पे तो वीडियो में बना ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम शुक्र देवता के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। इनके साथ ही एक और ऐसा भाव होगा जहाँ पर शुक्र का, राहु का और बृहस्पति का, तीनों का प्रभाव होगा। वो है आपका छठा भाव, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। शुक्र राहु पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बृहस्पति राहु की राशि में बैठे हैं तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है और राहु पर बृहस्पति का प्रभाव है, और इन तीनों का सम्मिलित प्रभाव आपके छठे भाव पर रहेगा जहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है। तो इसका भी एक अलग प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना मैं अपने स्तर पर करने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुक्र आपके 10वें भाव में आएंगे। सबसे पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। 10वें भाव में शुक्र, वो भी उच्च के। शुक्र लक्ष्मी है, तो यहाँ पे करियर में आगे बढ़ने के बहुत योग बनेंगे। करियर में वृद्धि होगी, पैसों की वृद्धि तो ऑलमोस्ट सर्टेन दिख ही रही है कि आपका जो धन है वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो एक प्रकार से शुक्र का यहाँ पे आना धन की वृद्धि दिखाता है। शुक्र उच्च की अवस्था के हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसको उच्च का नीच का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखना चाहिए कि उच्च का ग्रह अच्छा ही होगा, नीच का ग्रह खराब ही होगा, नहीं। लेकिन बात ये होती है, समझने की बात होती है कि उच्च का क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसका सर्वोच्च पद है। वो ऐसा सिंहासन है जहाँ पे वो ग्रह बहुत कंफर्टेबल है और अपने अच्छे रिजल्ट देता है। तो जब वो 10वें घर में केंद्र भाव में उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ पर प्रमोशन के योग बन जाते हैं अचानक से। अब क्योंकि राहु के साथ है तो कई लोगों के अचानक से यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकती है। तो शुक्र का 10वें भाव में आना करियर की ओर सबसे पहला इंडिकेशन है कि करियर में पैसा बढ़ेगा, करियर में वृद्धि होगी, करियर में नाम पहचान बनेगा और प्रमोशन के योग बनते हैं। यहाँ पे एक कैच है जो मैं थोड़ा सा एंड में बताऊंगा, क्योंकि जिसकी दशा अंतरदशा खराब है उनके लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। शुक्र क्या है, वो आपके पंचम भाव के स्वामी है, जो लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी जब केंद्र में आते हैं तो राजयोग बनता है, ये भी अच्छा है करियर के लिए। और ये लक्ष्मी स्थान का स्वामी का 10वें घर में आना भी इंडिकेट करता है कि आपका धन लाभ करियर से बढ़ेगा। शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो 12वें घर के स्वामी का 10वें घर में होना यानी कि विदेश संबंधित जॉब जो करते हैं उनको लाभ मिलेगा
और अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है अपनी जॉब प्राप्त करने का, क्योंकि 12वें घर के स्वामी तो 10वें घर में है ही, वो उच्च के हैं और वो राहु के साथ बैठे हैं। राहु विदेश के कारक हैं। तो अगर आप बाहर बहुत लंबे अरसे से जॉब ढूंढ रहे थे, ये 3-3.5 महीने आपको विदेश में जॉब मिल सकती है। ऑन साइट हो या कोई नई जॉब हो, बहुत आराम से प्राप्त होगी। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके पंचम के स्वामी है, जो 10वें से अष्टम है। और शुक्र लग्न से 12वां भाव चेंज दिखाता है, अंत दिखाता है। 10वें से अष्टम भी जॉब चेंज दिखाता है। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग यहाँ पे उनके लिए बन रहे हैं। अब मैंने कहा था इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो उनके लिए होगा जिनकी बहुत बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, जो मैंने कहा चेंज भी दिखाता है लेकिन अंत भी दिखाता है। तो मैं कहता हूँ कि राशिफल में कोई भी बताए, जैसे मैं बताता हूँ, तो एक लिमिटेशन हो जाता है, इसलिए मैं अच्छा बुरा दोनों बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपकी बहुत बुरा समय चल रहा है दशांतर, तो जॉब जाने के योग बन जाते हैं। वैसे ही 10वें घर में बहुत कुछ होने वाला है, तो यहाँ से उसकी शुरुआत हो सकती है। शुक्र का 10वें घर में आना ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है, और राहु का होना यानी कि गुप्त ऑफिस पॉलिटिक्स। जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, अचानक से, मतलब कि आपको भनक तक नहीं पड़ेगी, आपके विरुद्ध कुछ चल रहा होगा और अचानक से आपके जॉब पर आँच आ सकती है। कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है, कुछ लोगों का डिमोशन हो सकता है, कुछ लोगों का एक प्रकार से उनके जो रोल्स हैं वो कम कर दिए जा सकते हैं। तो जिनका समय बुरा चल रहा है, उनके लिए जॉब में यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, और उन्हीं लोगों के ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, क्योंकि राहु शुक्र है ना, तो झूठे आरोप लग सकते हैं। मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोफेशनल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई गलत प्रकार के आरोप जो नहीं लगने चाहिए वो लग सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। शुक्र पंचमेश है, स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी, और अपने से छठे में बैठे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन में सफलता दिखाता है, और जो स्टूडेंट्स कोई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा योग बनाता है। तो एक प्रकार से शुक्र का प्रभाव बहुत विशेष है। शुक्र राहु की जोड़ी चौथे घर को देख रही है। कोई नया वाहन लेना चाहते थे, बहुत अच्छा योग बन रहा है। कोई बड़ा प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, अपनी करंट प्रॉपर्टी को बेचकर, या पैसे हैं आपके पास तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी, राहु बड़ा दिखाता है, शुक्र बड़ा, शुक्र लग्जूरियस दिखाता है। तो एक प्रकार से कोई बड़ी प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते थे, उसके भी योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो एक प्रकार से ये राहु शुक्र की जो जोड़ी है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाली है कार्य अपने प्रॉपर्टी संबंधित भी। पंचम भाव के स्वामी जब 10वें घर में है और वो शुक्र की बात कर रहे हैं, तो एक क्रिएटिविटी दिखा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें आप करेंगे, अलग अलग कलात्मक चीज़ों में लिप्त रहेंगे, और उसका भी एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ है। नेगेटिव ये हो सकता है कि 10वां भाव है, तो ये करियर में थोड़े से ईगो क्लैशेस भी क्रिएट करेगा, और पति पत्नी के बीच में यहाँ पे इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। 12वें घर के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। शुक्र 12वें घर के स्वामी है, तो जैसा मैंने कहा ना कि जॉब चेंज का योग है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव है। जो लोग अपने करियर में अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते थे, कि आप चाहते थे कि आपका थोड़ा सा रोल बदल जाए, मार्केटिंग में है, सेल्स में आ जाए, किसी और चीज़ में चले जाए, फाइनेंस में चले जाए, तो उस प्रकार की चीज़ों के लिए आपका बहुत अच्छा ही टाइम है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी स्ट्रीम भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। 10वां भाव कर्म का स्थान है, तो राहु शुक्र की जोड़ी यहाँ पे अनकन्वेंशनल तरीके से लाभ दिखाती है। आपको नॉर्मल से हटकर कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। ये भाव सप्तम से केंद्र भाव है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको भी बहुत नए आइडियाज आएंगे, और उनको अलग अलग प्रकार के काम करने का मौका मिलेगा। तो बिजनेस वालों के लिए भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं कि राहु और शुक्र का प्रभाव। ये जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उनके, मैंने विदेश की जॉब की बात करी, ये आपके करियर को ना अचानक से बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जा सकता है योग। ये देखिए, जनवरी अंत फरवरी तक का टाइम बहुत अच्छा है, फिर शुक्र वक्री हो जाएंगे, वहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। लेकिन ग्रोथ के लिए राहु शुक्र की जोड़ी जनवरी अंत फरवरी का महीना, मार्च का मध्य भाग तक का महीना बहुत अच्छा है। यहाँ पे कई अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो इनका लाभ अवश्य आपको उठाने की कोशिश करनी है। राहु शुक्र की जोड़ी व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने पर भी मजबूर करती है 10वें घर में। तो ये भी दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपना नाम पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और ये कर्मों में सफलता का योग बन ही जाता है। बस ध्यान क्या देना है, राहु शुक्र 10वें घर में
कभी कभी व्यक्ति, मैंने आरोपों की बात करी, झूठे आरोप लगते हैं और ओवर एक्साइटमेंट के कारण या फिर चीज़ों को एनालाइज ना करने के कारण कुछ ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं जिसका करियर और पर्सनल लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब परिवर्तन योग की बात करते हैं। ये जो परिवर्तन योग है ये भी जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पुनः क्योंकि 12वें घर के साथ है, जो जिनका समय खराब चल रहा है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी जॉब जाने की आ सकती है। 12वें और 10वें घर में परिवर्तन योग ये भी इंडिकेट करता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 10वें घर के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी है, तो बिजनेस में भी कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। और शुक्र की अगर हम बात करें, वो आपके पंचम के स्वामी हैं, तो इवन आपका जो सोचने का तरीका है ना वो भी यहाँ पे बदल जाएगा। अनकन्वेंशनल सोच बहुत दिख रही है जिसका आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये परिवर्तन योग भी अच्छा है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वें घर और शुक्र के बीच में परिवर्तन योग हो रहा है, तो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लेंगे तो अच्छा है। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा। मैरिड लाइफ में भी जैसे मैंने कहा ना कि इन लॉज के कारण थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आपको आ सकती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब छठे भाव पर प्रभाव की बात करते हैं। बृहस्पति, राहु, इन दोनों की दृष्टि है और शुक्र का प्रभाव भी है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ है, परिवर्तन योग बृहस्पति के साथ है, तो इनडायरेक्टली शुक्र का प्रभाव भी है। तो छठे भाव पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि क्या बताता है कि कॉम्पिटिशन्स में सफलता, अपनी प्रॉब्लम्स को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेना, कई प्रॉब्लम्स के रास्ते मिलना, और कोई रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा और रुका हुआ लीगल केस, उसमें कॉम्प्रोमाइज़, ये सब दिखाता है। तो ये भी आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन पुनः यहाँ पे 12वें छठे का प्रभाव आ गया, तो थोड़ा सा सेहत पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है और खर्चे अनावश्यक आपके बढ़ेंगे। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव छठे घर पर, कभी कभी व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं में पड़कर अपने प्रेजेंट को खराब कर लेता है फ्यूचर के बारे में सोच कर। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि शुक्र का प्रभाव अधिकतम चीज़ों में आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से आपको कफ रोग, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम, किडनी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, लोअर बॉडी में दर्द, पेन, इन्फेक्शंस, ये तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय एक सरल करना है। क्या उपाय करना है कि दुर्गा जी की पूजा करनी है। दुर्गा जी को एक घी का दिया समर्पित कीजिएगा, जिसमें आपको सफ़ेद तिल के कुछ दाने डालने हैं। दुर्गा जी को आपको गुड़ की किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। और इसके बाद आपको शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम दैत्य गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ये कर लेंगे अवश्य, आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।